मगर वो इतने बेशरम लोग हैं ना कि वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे और ना माफी मांग रहे। इसका जवाब दिल्ली की जनता उन्हें वोट दे करके जवाब देगी। एलजी साहब तो बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी जो हमारे महिलाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो उनकी आंखों में खल रहा है। बच्चों के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो भी समझ सकें कि ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। चुनाव आप यहाँ पाएंगे अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, बीजेपी ने हमेशा आम आदमी पार्टी को परेशान करने का काम किया है, दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया है और उसी के लिए उन्होंने अरविंद जी को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को और हमारे दूसरे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की ताकि किसी तरह से ये पार्टी टूट जाए, सरकार टूट जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा कर दी है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था जब संसद सत्र चल रहा था, उस दौरान अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर बोला था कि ये आजकल फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर बोलना, और इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने भीमराव अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप का जो है उन्होंने ऐलान किया है। और इससे पहले एक जय भीम स्कीम भी जो है यहाँ चल रही थी। हमारे साथ लोग मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस योजना के तहत, क्योंकि छात्रों को तो काफी फायदा मिलेगा ही, अरविंद केजरीवाल ने जो योजना का घोषणा की है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? शशि बंसल नाम है, करोल बाग से। जी, दिल्ली चुनाव भी है और अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बुजुर्गों के लिए योजना का ऐलान किया था। क्या कहेंगे संजीवनी योजना का? और आज जी मैं तो बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि जैसे कि अमित शाह जी जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं और वो अंबेडकर जी के बारे में ऐसे अपमानजनक बातें करते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए, सब महिला बच्चे सबके लिए इतना कुछ किया, संविधान के रचयिता है और उनको एक आइडियल की तरह सबने देखा है, तो उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और रही बात मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, तो उन्होंने ये साबित किया है कि अंबेडकर जी की जो जीवनी है उनसे प्रेरित होकर और जो वो चाहते थे कि हर कोई शिक्षित हो, तो वो बस यही साबित करना चाहते हैं कि जो अंबेडकर जी ने बोला है, जो उनकी सोच थी, उसको धरा पर कैसे करना है लागू, वो चीज़ अरविंद केजरीवाल जी ने की। अब से पहले किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता ने नहीं किया। यही एक लौते हमारे जो नेता हैं, इन्होंने हर एक चीज़ अंबेडकर जी से प्रेरित होकर सबको दिया, चाहे वो महिलाओं को सम्मान योजना हो या संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के लिए हो, और अब बच्चों के लिए जो हमारे दलित समाज के बच्चे हैं उनके लिए इतना बड़ा ऐलान किया, क्योंकि बहुत गरीब तबके के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एक पैसे की कमी के कारण वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, हमारे देश का हर बच्चा शिक्षित होगा और हर कोई अंबेडकर जी की राह पे चलेगा। चलिए, आप बताएं आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम मीना सालमान है। जी, अभी अरविंद केजरीवाल ने आज स्कॉलरशिप की घोषणा की है, अंबेडकर सम्मान की, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इससे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए 2100 का भी वादा किया है, अगर सरकार आएगी तो वो देंगे। क्या बिल्कुल, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो 2100 रुपये का उन्होंने ऐलान किया है। और आज उन्होंने हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए इतनी बड़ी घोषणा की है, वो तो हमारे देश के लिए, हम लोगों मिडिल क्लास के लिए तो सही, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि हमारे मिडिल क्लास के बच्चे जो हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, 99% से पास होके वो बेचारे अपनी उससे रह जाते हैं कि भाई हम विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। अब उनकी इच्छा पूरी होगी, वो वहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे और अरविंद जी की इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अमित शाह ने अभी जिस तरह से संसद में बयान दिया अंबेडकर को लेके, वो आखिर कितना ज़्यादा, मतलब उसको लेके अब सियासत इतनी गर्मा गई है। अमित शाह ने माफ़ी भी नहीं मांगी, इस पे क्या कहेंगे? उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके लिए सभी लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वालों ने भी किया, कांग्रेस वालों ने भी किया, अंबेडकर टीम ने भी किया, सभी लोग कर रहे हैं। मगर वो इतने बेशरम लोग हैं ना कि वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे और ना माफ़ी मांग रहे। इसका जवाब दिल्ली की जनता उन्हें वोट दे करके जवाब देगी उनको। आज एक खबर ये भी कि अरविंद केजरीवाल को लेके जो है दिल्ली के एलजी ने, मतलब इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ईडी को एलजी ने मंजूरी दे दी है कि वो मुकदमा जो है दायर करें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पता नहीं, बीजेपी तो ये झूठी अफवाहें फैलाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब अरविंद जी ने
उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ये एक एलजी साहब तो बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी जो हमारे महिलाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो उनकी आंखों में खल रहा है। बच्चों के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो भी समझ सकें कि ये बीजेपी वाली क्या कर रहे हैं। आज बच्चों को पढ़ लिख के वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्बेडकर जी, बाबा अम्बेडकर जी कितने परेशानियों के अंदर, कितने दुखों के अंदर उन्होंने एजुकेशन ली। 22 या 24 उनके पास डिग्रियां हैं। तो वो अरविंद केजरीवाल जी यही चाहते हैं कि दलित समाज के बच्चे आज उठें, वो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएं और इन लोगों का, बीजेपी वालों का मुंह बंद करें। आने वाले समय में जो इलेक्शन है, इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी का हाथ मजबूत करें। उन्हें सीएम का पद क्या, उन्हें प्रधानमंत्री का पद भी मिलना चाहिए। अफवाह है जो आपने क्वेश्चन करा कि ईडी ये सिर्फ देश को एक गुमराह करने के लिए ये एक फैलाई गई अफवाह है, जिससे कि जो ये अंबेडकर जी का बारे में जो उन्होंने बोला है वहाँ से उनका लोगों की नजरें एकदम चेंज हो जाए और उस पे आ जाए, इसलिए उन्होंने ये अफवाह फैलाई है। दिल्ली में चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव आप आएंगे, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद जी, अंबेडकर को लेके क्या अब सियासत इतनी गर्मा गई है कि विपक्ष को भी अब मुद्दा मिल गया है कि अंबेडकर पे राजनीति करने का? देखिए, ये तो जो बीजेपी है या कोई है, अंबेडकर जी हमारे लिए सम्मानीय है, हमारे लिए लायक ताज़ीम व तकरीम है, तो हमें उन पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता जिस तरह से अमित शाह जी ने उनके लिए लहजा इस्तेमाल किया है, तो अगर हम कहें कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, मगर लहजा ही एक्चुअली में अनपार्लियामेंट्री होता है। मगर मैं किसी को कहूँ ये मेरे पिताजी हैं और मैं यही कहूँ कि ये मेरा बाप है, तो दोनों का मतलब तो सेम होता है, मगर मायने बदल जाते हैं लहजा बदलने से। तो बिल्कुल उसी तरह से किया। और ये जो अरविंद जी ने आज अंबेडकर जी के सम्मान में ये घोषणा की है, तो ये जैसे आपका पहला सवाल था कि राजनीतिक नहीं है, ये बिल्कुल हमारे संविधान की मूलभूत भावना, जिसमें हमारे दलित भाइयों के लिए जो भी रिजर्वेशंस रखे गए हैं, उसी रिजर्वेशंस की मूलभूत भावनाओं के साथ ये योजना शुरू की है। और इसके साथ हमारे दूसरे भाइयों के लिए, हमारे सब समाज के लिए जय भीम योजना भी है। तो इसमें हमने देखा कि हमेशा अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो देश को एक विकास की ओर लेके जाने के लिए अग्रसर है। और हमेशा उन्होंने एक कोशिश की है कि हमारा देश जब पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। तो देश को पढ़ाने के लिए, दिल्ली को बढ़ाने के लिए वो हमेशा ऐसी घोषणाएं कर रही हैं। और वो घोषणाएं नहीं, उनको उन्होंने ज़मीन पर लाके दिखाया। आज तक जितने भी अरविंद जी ने वादे किए वो ज़मीन पर आए, उनको दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया गया। और देश का एक पहला ऐसा राजनेता है जिसने ये कहा होगा कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, काम के अलावा अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट ना देना। अगर किसी दूसरी पार्टी में ये ताकत है कि वो ये कह दें कि हमने जुमलों पे अपने काम किया है, तो वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा काम करते हैं। इस बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो इस चुनाव में उनके लिए काफी ज्यादा? देखिए, समझने को तो चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है, मगर ये दिल्ली का चुनाव अरविंद जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कभी चुनौती नहीं रहा। चुनौतीपूर्ण मैंने इसलिए बोला ये चुनाव क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी कुछ समय पहले जेल से भी आए हैं और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो। देखिए, बीजेपी ने हमेशा आम आदमी पार्टी को परेशान करने का काम किया है, दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया है। और उसी के लिए उन्होंने अरविंद जी को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को और हमारे दूसरे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की, ताकि किसी तरह से ये पार्टी टूट जाए, सरकार टूट जाए, जो ये विकास के काम, आम आदमी के लिए जो काम हो रहे हैं वो काम रुक जाएं। मगर कभी भी हमारी पार्टी ने उनसे समझौता नहीं किया और अपने काम को हमेशा आगे बढ़ाया। तो ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने मुश्किलें दी हैं हमें, उन मुश्किलों को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, उन मुश्किलों से लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।